अरिहंत प्रभु मंगलमय, सिद्ध प्रभु मंगलमय, आचार्य मंगलमय, उपाध्याय मंगलमय, सर्वसाधु मंगलमय मंगल, निज आत्म कर मंगल, निज आत्म कर मंगल। 24 तीर्थंकर भगवंत को वंदन और नमस्कार करके पद्म प्रभु, पाश प्रभु, महावीर और बाहुबली स्वामी को भक्ति से नमस्कार करता हूँ। आचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी, आचार्य सम्यक्त भूषण जी महामुनिराजों के चरणों में वंदन और नमस्कार करके अपने मनुष्य भव की सार्थकता चाहने की और प्रकट होने की भावना करता हूँ। हे भगवान, अनादिकाल से भटक रहा था, आपकी शरण को प्राप्त होकर आत्मा को एक सच्ची राह मिली। अब तो मेरे अंदर में नित प्रति ऐसी भावना रहती है कि हे प्रभु, कब पाऊं मुक्ति मंजिल को, मन में प्यास जगी है, सम्यक श्रद्धा जागृत हो गई, मिथ्या बुद्धि भगी है प्रभु जी, मिथ्या बुद्धि भगी है। पद्म पुराण जी ग्रंथ में आचार्य श्री रविशेन स्वामी द्वारा रचित उन संस्कृत पद्यों के अनुसार रामचंद्र जी के जीवन के वृतांत को बड़ी अच्छी तरह भली भांति कहा गया है। इस समय प्रकरण चल रहा है आदिनाथ भगवान का। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लगी और जनता उनके महान दिव्य ध्वनि का पान करके देश व्रत महाव्रतों को धारण करके अपने जीवन को सफल बना रहे थे। सब भगवान की दिव्य ध्वनि में 7 तत्व 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 9 पदार्थ एवं संपूर्ण जिनेंद्र सिद्धांत प्रतिपादित था। दिव्य ध्वनि के माध्यम से सभी लोगों को जिनवाणी का वह अमृतपान मिल रहा था, जिसको पी करके भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे थे। हे भव्य आत्मन, 5 इंद्रियों के विषयों में इस तरीके से अंधे होकर
अपने ये बहुमूल्य समय को क्यों व्यर्थ ही खो रहे हो? तुम जिन चीज़ों से, जिन वस्तुओं से अपना भला होना मानती हो, वे वस्तुएं सदाकाल रहने वाली नहीं है, और भी वे वस्तुएं पुण्याधीन हैं। इसलिए हे आत्मन, आत्मा से उत्पन्न होने वाला ऐसा आत्मिक सहज सुख को प्राप्त करने का प्रयास करो, तो तुम संसार के दुखों से छूटकर सिद्ध बन सकते हो। तुम्हारी आंखें हमेशा जड़ पदार्थ में सुख को क्यों देखती हैं? तुम अजर अमर ज्ञायक तत्व हो। क्षणभंगुरीय मनुष्य आदि पर्यायों में आपकी आत्मबुद्धि क्यों है? ये सभी पर्याय क्षण भर में नष्ट होने वाली हैं, और जब ये नष्ट हो जाती हैं तो तुम रोते हो। तुम उस साधी अनंत सिद्ध पर्याय का ध्यान क्यों नहीं करते, जिसका आश्रय प्राप्त करके जीव सदा काल के लिए शाश्वत सुख का भोग करता है? हे आत्मन, तुम में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो मात्र इतना, तुम संसारी और वे सिद्ध। अगर अंतर है तो मात्र इतना, संसारी जीव आकुलता और दुखमय है, और तुम निराकुलता और सुखमय अर्थात सिद्ध स्वरूप। हे आत्मन, सबसे बड़े दुख की बात यह है, तुमने अपने आप को इस संसार में क्यों डुबो रखा है? जिनको तुम अपना कहते हो, देखते देखते वे सब नष्ट हो जाते हैं। उनमें तुम अपनापन करके अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हो। जो अपना नहीं, उसके अपनेपन में जीवन चला गया। पर में अपनापन करके तू अपने से छला गया। तुम्हारा राम गायक स्वभाव में रहने से है। तुम रागी देसी बनके अपने समय को व्यर्थ खो रहे हो। कर्म बंधन होता है, उसका उदय आता है, फिर तुम दुखी होते हो। ऐसा निरंतर धारा प्रवाह बह रहा है, तुम उस धारा प्रभाव को जानते नहीं। चेतो चेतन खुद में आओ, वीर प्रभु ये बता रहे हैं। चेतो चेतन खुद में आओ, आदि प्रभु तुम्हें जगा रहे हैं। जागने का नाम नहीं लेते। और सुनो, सबसे बड़ी बात है, जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसे कौन जगा सकता है? तुम जानबूझ करके अपने आप को गटर के गड्ढे में क्यों ढकेल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे परदादा, दादा, दादी सब गए यहां से, तुम्हें भी जाना होगा। और तुम ये भी पता है, तुम्हें ये भी जानते हो कि आगे आने वाले समय में वही गति होगी जैसे तुम्हारे परिणाम थे। वर्तमान के तुम्हारे परिणाम तुम्हें क्या पता नहीं चलते? अपने परिणामों को देखिए, अपने पे तरस कीजिए। मुनि राजों ने ध्यान लगाया,
निज ध्यान में आत्म ध्याया। मुनि राजों ने ध्यान लगाया, निज ध्यान में आत्म ध्याया। ध्यान ध्याने लगे, कर्म नसने लगे, ध्यान ध्याने लगे, कर्म रसने लगे। फिर मोक्ष महाफल पाया, मुनि राजों ने ध्यान लगाया। जिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते। जंगल में जिनकी स्थिर मुद्रा को देख करके मृगों का समूह पत्थर समझ के अपनी खाज खुजावते हैं, उस समय वे स्थिर मुद्रा में क्या कर रहे होते हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। क्या करते हैं मुनिराज? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। भ्रांति का नासे हो, शांति का बासे हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या करते हैं मुनिराज? आहा, स्वयं ही साध्य हैं, स्वयं ही साधक हैं, और अपने आत्मा में लीन हैं। उस समय की उस दशा से कर्मों का नाश होकर के भगवान बन जाते हैं। इस तरीके से जिनेंद्र परमात्मा ने अनेक अनेक जगह जाकर के दिव्य ध्वनि के माध्यम से भव्य जीवों को उपदेश दिया और उन्हें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य से हटाकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाया। और उन जीवों ने अपने मार्ग को प्राप्त किया। यही उद्देश्य होता है तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि का। इति शुभम। माज निवाणी शरण में मैं तो आया, कर्म नाश निज सुख मिले, पाऊं मोक्ष समाज। हे जिन वाणी मात तू कृपा कर दे आज, तेरा ये बालक झुके दे दे परम साम्राज्य। जिनवाणी माता की जय।